नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लेसन प्लान या पाठ्य योजना में सिविक्स या नागरिक शास्त्र विषय देखेंगे, जिसका प्रकरण या टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। दोस्तों, हम लोग पाठ्य योजना पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तथा यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं पाठ्य योजना को। दोस्तों, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या डालना है, उसके बाद दिनांक, टीचिंग के समय जिस डेट को आपने इस पाठ्य योजना को पढ़ाया था उसी डेट को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, टीचिंग के समय इस पाठ्य योजना को जिस डेट को आपने पढ़ाया था उसी डेट को यहाँ पर डालना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, विषय सामाजिक विज्ञान, कालांश फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो चाहे आप लिख सकते हैं। कालांश मतलब होता है पीरियड, किस पीरियड में आपने इस पाठ्य योजना को पढ़ाया था। उसके बाद कक्षा आप जो चाहे लिख सकते हैं, 1 से 5 तक या फिर 6 से 8 तक, क्योंकि जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं लगभग हर क्लास में दिया रहता है। उसके बाद उपविषय नागरिक शास्त्र या सिविक्स। उसके बाद अवधि, यहाँ 35 से 40 मिनट के बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं, 35 मिनट, 36 मिनट या 40 मिनट, जो आपकी इच्छा हो डाल सकते हैं आप। उसके बाद विद्यालय, जो भी आप जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग हुई थी उस विद्यालय का नाम डालना है। उसके बाद प्रकरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। लेकिन यदि आप एग्जामिनर के सामने पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ पर ये सारे चीज़ लिख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन प्रकरण जो है इस पॉइंट को मत लिखिएगा। प्रस्तावना प्रश्न के बाद प्रकरण निकलता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न आप पूछेंगे लास्ट में तो वो प्रकरण से ही जुड़ा रहता है, तो बच्चे देख के बता देंगे। इसलिए आपको लिखना नहीं है। कब लिखना है? प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद बच्चे नहीं बता पाएंगे, फिर लिखना है यहाँ पर बोलते हुए कथन उद्देश्य को। ठीक है, और जो अगली हेडिंग है यहाँ पर क्या है? सामान्य उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है छात्र सामाजिक विषयों के तथ्य, अवधारणा, सिद्धांत, नियम, शब्द, घटना आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है छात्र सामाजिक विषयों से संबंधित व्यवहारिक कुशलताओं में सक्षम हैं। तीसरा पॉइंट है छात्र तथ्य, अवधारणा, नियम, घटना, समस्या आदि का अवबोधन करते हैं। और चौथा पॉइंट है छात्र नागरिक जीवन की समस्याओं एवं शासन संचालन प्रक्रिया में रुचि प्राप्त करते हैं। पांचवा पॉइंट है छात्र एक आदर्श नागरिक के लिए वांछित अभिवृत्तियों को विकसित करते हैं। ठीक है, छात्र एक आदर्श नागरिक के लिए वांछित अभिवृत्तियों को विकसित करते हैं। और उसके बाद अगला हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य, और सामान्य था ये विशिष्ट। इसमें आप हेडिंग डाल सकते हैं जैसे ज्ञान, अगर नहीं चाहते हैं तो मत डालिएगा, सिर्फ इतना ही लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, तो विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद ज्ञान, छात्र राष्ट्रीय प्रतीकों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है अवबोध, छात्र हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों की तुलना अन्य देशों के प्रतीकों से कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है अनुप्रयोग, छात्र राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित सामग्री का संग्रह कर सकेगा। चौथा पॉइंट है कौशल, छात्रों में राष्ट्रीय प्रतीकों को पहचानने का कौशल विकसित। अगला पॉइंट है पांचवा अभिरुचि, छात्र राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है क्या है? छात्रों में राष्ट्रीय प्रतीकों को पहचानने का कौशल विकसित कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर सकेंगे लिख देना। उसके बाद जो पांचवा हो गया, इसके बाद आप छठा पॉइंट है अभिवृत्ति, छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास होगा, वह राष्ट्रीय चिन्हों के प्रति आदर प्रकट कर सकेगा। ठीक है, तो ये सामान्य उद्देश्य। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य हो गया। विशिष्ट उद्देश्य मैंने पहले बताया, अगर आप इतना चाहो तो ये हेडिंग कट कर सकते हो, जितनी भी हेडिंग है सिर्फ पॉइंट वाइज लिख सकते हो। और जो अगली हेडिंग है सहायक सामग्री, चाक, डस्टर, चार्ट, लपेटक, श्यामपट्ट, कक्षोपयोगी समस्त सामग्री। उसके बाद पूर्व ज्ञान हेडिंग है, छात्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगर विशिष्ट रहेगा तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसलिए सामान्य रखिएगा। ठीक है, अब आप लोग ध्यान रखना, जो आपकी फाइल है टीचिंग की, कहीं कहीं सहायक सामग्री जो है लास्ट में दिया रहता है, उसके पहले पूर्व ज्ञान रहता है, तो अब उसी के अनुसार लिखिएगा। अगर आप नहीं दिया हुआ है टीचिंग जो फाइल है उसमें इस तरह से फॉर्मेट, तो आप इसी के अनुसार लिखिएगा। लेकिन अगर सहायक सामग्री बाद में दिया है, पूर्व ज्ञान पहले दिया है, तो उसी के अनुसार लिखिएगा। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। और जो अगली हेडिंग है प्रस्तावना प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण यही रहता है एग्जामिनर को प्रभावित करने का। इसमें 3 कॉलम रहता है, कहीं 2 ही कॉलम रहता है, देख लीजिएगा। क्रम संख्या, छात्राध्यापक, या आप गर्ल्स हैं तो छात्राध्यापक क्या हो जाएगा? छात्र क्रियाएं। ठीक है, 3 पॉइंट रहेगा। और ध्यान रखना जो आंसर है वो अगला प्रश्न होता है, अर्थात अगले प्रश्न से
संबंधित होता है। और जो प्रस्तावना प्रश्न और जो समस्यात्मक प्रश्न रहता है जो आपका प्रकरण है वही होता है। ठीक है, इतने पॉइंट को ध्यान रखना। और देखते हैं हम लोग प्रस्तावना प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारे देश का क्या नाम है, तो छात्र उत्तर देंगे भारत। उसके बाद फिर छात्राध्यापक पूछेगा भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो छात्र उत्तर देंगे 15 अगस्त 1947 को। ध्यान रखना यहाँ पर भारत आया और यहाँ पर भारत जुड़ गया, 15 अगस्त 1947 आया और यहाँ पर जुड़ गया, तो इसका जो उत्तर आता है वो प्रश्नों से जुड़ा रहता है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद भारत देश की पहचान किन मुख्य चिन्हों से होती है, तो छात्र उत्तर देंगे झंडा, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, अशोक चिन्ह आदि से। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है छात्राध्यापक पूछेगा झंडा, राष्ट्रगान, अशोक चिन्ह, राष्ट्रीय गीत आदि सभी राष्ट्रीय प्रतीकों को सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं, तो ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन बोलते हुए आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का अध्ययन करेंगे। इतना बोलते हुए आप यहाँ पर आकर जो प्रकरण था यहाँ पर अब आप लिख देंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, यदि आप पढ़ाते हैं एग्जामिनर को तो। बाकी अगर लिखना है तो आप साथ साथ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न हो गया, उसके बाद उद्देश्य कथन हो गया, उसके बाद जो आता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, इसमें नॉर्मली तो 5 कॉलम रहता है, आप लोग ध्यान रखना 5 कॉलम। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि या प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य। कॉलम कहीं कहीं डालते हैं तो कॉलम अगर डालेंगे तो ठीक, नहीं तो 5 पॉइंट ही रखिएगा। ठीक है, तो इसमें शिक्षण बिंदु में पहला है राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, और इसमें विकासात्मक प्रश्न, इसमें हेडिंग डालेगा। पहला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से 3 रंग हैं। ध्यान रखना, भारत के यहाँ पर भारत रहेगा, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से 3 रंग हैं, तो छात्र उत्तर देंगे केसरिया, श्वेत, हरा। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न है ये तीनों का रंग किस बात का प्रतीक है, ये तीनों रंग किस बात के प्रतीक हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और विधि या प्रविधि में क्या डालेंगे आप, प्रश्नोत्तर प्रविधि। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब बच्चे नहीं बता पाएंगे तो छात्राध्यापक क्या करेगा, स्पष्टीकरण देगा। हमारे ध्वज की लंबाई, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जूम, हमारे ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, इसमें 3 रंग क्रम से केसरिया, सफ़ेद, हरा है, इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। इन तीनों रंगों का अपना महत्व एवं संदेश भी है। जैसे हमारे ध्वज का सबसे ऊपर का रंग केसरिया है जो कि वीरों के बलिदान का प्रतीक है, बीच के रंग सफ़ेद शांति का, और नीचे का रंग हरा देश की धरती की हरियाली को दर्शाता है। ठीक है, ध्वज के बीच में बना हुआ चक्र उन्नति का प्रतीक है। छात्र क्या करेंगे, इस समय ध्यान पूर्वक सुनेंगे जब स्पष्टीकरण छात्राध्यापक देगा तो। और विधि कैसी हुई, व्याख्यान विधि। उसके बाद आप क्या करेंगे, श्यामपट्ट जो कार्य रहता है उसमें मेन पॉइंट जो कठिन रहता है उसको लिख कर रखेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो राष्ट्रीय ध्वज में क्या है, झंडे में 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा रंग। और केसरिया रंग बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति का, हरा रंग धरती की उन्नति का, धरती की हरियाली का प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद स्पष्टीकरण करने के बाद बोधात्मक प्रश्न 2-3 पूछ लीजिएगा। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, हमारे झंडे को तिरंगा क्यों कहते हैं। झंडे में 3 रंग केसरिया, सफ़ेद, हरा होने के कारण इसे तिरंगा कहते हैं। ठीक है, उसका दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किस बात का प्रतीक है, तो बलिदान का। उसके बाद तीसरा प्रश्न है ध्वज के बीच में बना चक्र किस बात का प्रतीक है, तो उन्नति की ओर अग्रसर। चौथा प्रश्न है हरा रंग किस बात का प्रतीक है, धरती की हरियाली को दर्शाता है। ठीक है, और ये विधि कैसी हुई, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, छात्राध्यापक में हो जाएगा ये, और ये विधि प्रविधि में क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि। तो ये शिक्षण बिंदु का एक पॉइंट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, और दूसरा पॉइंट फिर हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत। ठीक है, तो इसमें विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, वंदे मातरम किस देश का राष्ट्रीय गीत है। छात्र क्रिया में छात्र उत्तर देंगे भारत का। भारत के 2 राष्ट्रीय प्रतीकों का नाम बताइए, तो छात्र बोलेंगे राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत। ठीक है, कई राष्ट्रीय प्रतीक हैं लेकिन ये 2 मुख्य जो हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत। फिर तीसरा प्रश्न, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, छात्र नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और ये प्रविधि कैसी है, प्रश्नोत्तर प्रविधि। ठीक है, उसके बाद छात्राध्यापक क्या करेगी,
स्पष्टीकरण यहाँ पर देगी। ध्यान रखना, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक, अगर आप गर्ल्स हैं तो छात्राध्यापक, यहाँ हेडिंग डालेंगे, कंफ्यूज नहीं होनी है, ठीक है। उसको राष्ट्रीय स्पष्टीकरण में क्या हो जाएगा, राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इसे 52 सेकंड में गाया जाता है। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। यह देश के प्रति आदर, सम्मान, श्रद्धा व भक्ति का प्रतीक है। राष्ट्रीय अवसरों व अन्य विशेष अवसरों पर राष्ट्रगान के अतिरिक्त बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत गाया जाता है। इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया है, ठीक है। छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि कैसी है, व्याख्यान विधि, ठीक है। उसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य में क्या करेंगे, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के बारे में कुछ मेन पॉइंट लिख लेंगे। राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। राष्ट्रीय गान 52 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है, ठीक है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न 2-3 पूछ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहला, राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया, तो बच्चे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है, तो बच्चे उत्तर देंगे 52 सेकंड में, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो बच्चे बोलेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होना, जो ये विधि है कैसे हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद अगला प्रश्न अपना शिक्षण बिंदु अपना रहेगा क्या, राष्ट्रीय चिन्ह। इसमें क्या रहेगा, विकासात्मक प्रश्न में हर पॉइंट में यही करना है आपको, जितने भी शिक्षण बिंदु सभी में विकासात्मक प्रश्न, स्पष्टीकरण, उसके बाद बोधात्मक प्रश्न, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, छात्र उत्तर देंगे अशोक स्तंभ। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अशोक स्तंभ के कितने शेर हैं और ये शेर किसके प्रतीक हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और विधि प्रविधि कैसी है, प्रश्नोत्तर प्रविधि, ठीक है। फिर छात्र अध्यापक क्या करेगा, स्पष्टीकरण देगा। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्र चिन्ह में 4 सिंह हैं, बीच वाले शेर के पीछे भी कुछ एक शेर हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। शेर साहस व शक्ति का प्रतीक है। पट्टी के बीच में एक चक्र है। इस स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। ये सभी चिन्ह हमारे देश के गौरव के प्रतीक हैं। हमें इन चिन्हों का आदर व रक्षा करनी चाहिए, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। जो मौलिक कर्तव्य हमारे दिए गए हैं 51A में, ध्यान रखना। तो उसमें ये 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, उसमें भी एक है मौलिक कर्तव्य कि हमें अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह या जो भी है सम्मान करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, ठीक है, आदर करना चाहिए। छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि प्रविधि कैसी है, व्याख्यान विधि, ठीक है। उसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य में क्या करेंगे, श्यामपट्ट कार्य में हेडिंग डाल देंगे राष्ट्रीय चिन्ह। आप पर ध्यान रखना, एक 10 रुपये का आता है चार्ट टाइप से, उसको आप खरीद लीजिएगा और इसमें चिपका दीजिएगा। और एक पेन आती है इसके टाइप से वाइट, उसी से आप लिख दीजिएगा राष्ट्रीय चिन्ह क्या रहेगा, अशोक स्तंभ, 3 शेर, साहस, शक्ति, सत्य की विजय होती है। सारी पॉइंट जो मेन रहते हैं आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। और ये छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि कैसे, व्याख्यान। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। अशोक स्तंभ में कितने शेर दिखाई देते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे 3। शेर किस बात का प्रतीक है, तो छात्र उत्तर देंगे साहस और शक्ति का। तीसरा बोधात्मक प्रश्न है, सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है, सत्य की विजय होती है। और ये विधि कैसी है, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, सेम चीजें, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक, क्रियाएं। और छात्र क्रिया में क्या रहता है, इसमें प्रश्न और जो उत्तर देते हैं। विधि में कैसे रहता है, प्रश्नोत्तर विधि। और श्यामपट्ट कार्य में आप देख चुके हो। तो जहां पर अगर इस तरह प्रश्नोत्तर विधि नहीं लिखा गया आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो। जैसे यहाँ पर क्या था, प्रश्नोत्तर विधि भूल गए थे, तो यहाँ पर आप लिख लेना प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, इस पॉइंट में। तो ये 3 शिक्षण बिंदु हो गया। और अगला जो पॉइंट रहेगा, पुनरावृत्ति या मूल्यांकन प्रश्न। दोनों एक ही है, लेकिन किसी मैंने फाइल में देखा है तो पुनरावृत्ति दिया रहता है, इसमें लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप परेशान ना हो, ठीक है। तो वहाँ पर अगर नहीं है आपके फाइल में पुनरावृत्ति तो आप मत लिखिएगा। पुनरावृत्ति मतलब जो रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से 3 रंग हैं, हम लोग कर चुके हैं। हरा रंग किस बात का प्रतीक है, राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है, अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं, ठीक है। ये पुनरावृत्ति प्रश्न हो गए। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं। दूसरा पॉइंट है, सत्यमेव जयते का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, खाली जगह में सही शब्द लिखिए। तो क्या करेंगे, इसमें पहला प्रश्न है, हमारे झंडे में सबसे ऊपर की पट्टी खाली जगह है, आपको फिल करना है, रंग की होती है, मतलब किस रंग की होती है, ठीक है। और बीच की पट्टी
किस रंग की होती है और नीचे के रंग किस पट्टी को होता है। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है, बच्चों को दे दीजिएगा ये मूल्यांकन प्रश्न। और दूसरा जो प्रश्न है, राष्ट्रगान डॉस डैश 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 सेकंड में गाया, मतलब कितने सेकंड में गाया जाता है। तो इस तरह से 3 प्रश्न हो गया और तीसरे में 2 प्रश्न हो गया। उसके बाद आप सबसे लास्ट में गृह कार्य देंगे बच्चों को, ठीक है। अगर आप पढ़ा लिए, मूल्यांकन कर लिए, तो फिर आप क्या करेंगे, घर के लिए गृह कार्य देंगे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की विशेषता बताइए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे लेसन प्लान। आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये बहुत ही सरल लेसन प्लान है। आप इसे सेम टू सेम, यदि आप चाह रहे हैं लेसन प्लान पढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिकल है, आप सेम टू सेम ही उतार लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत बेस्ट, बहुत सरल भाषा में और सबसे अच्छा प्रश्न बनाया गया है। इससे सरल शायद ही कहीं आपको मिले, एकदम करेक्ट करके बहुत ही इसमें टाइम लगा के बनाया गया है। तो आप संदेह आप इस लेसन प्लान को उतार सकते हैं। सबसे पहले पाठ योजना, उसके बाद सामान्य उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य, उसके बाद सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, उसके बाद समान उद्देश्य कथन, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, फिर उसके बाद जो है इसमें शिक्षण बिंदु रहता है, 2-3 लिख दीजिएगा जो भी आपको समझ में आए। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। तो ये था अपना सिविक्स। आप लोग बार बार बोल रहे थे नागरिक शास्त्र पे, सिविक्स पे, तो इसलिए सिविक्स पर हमने एक लेसन प्लान यहाँ भी बन गया। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों या फिर राष्ट्रीय प्रतीक जो भी चाहे आप हेडिंग डाल सकते हैं, सेम टू सेम रहेगा। तो आप लोग इस पर पूरी तरह से बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। आप लोग बहुत अच्छे नंबर आएंगे यदि आप लोग बनाते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं, एग्जामिनर के सामने पढ़ाते हैं। तो अगर आपको लगता है क्या पूछ सकता है, तो फिर जस्ट एक दिन पहले ही वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया है, आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा कि अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, उसमें भी दिया गया है और क्या प्रश्न पूछ सकता है वो भी दिया गया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि क्या क्या एग्जाम में पूछ सकता है। आप लोग देख के जाइएगा, इससे क्या होगा, आपको आइडिया मिल जाएगा क्या क्या पूछ सकता है। कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आप वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसमें जाकर देख लीजिएगा प्लीज़। आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं। हमारी रिक्वेस्ट है इससे सभी लोगों को लाभ हो सके, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं चल पाता, बाद में चलता है कि उनको पता ही नहीं था। जैसे किसी ने बताया कि उनका बीए फर्स्ट ईयर का, उसका कहीं और पढ़ रहा था, उसका पेपर अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन जब अपने चैनल पर पढ़ा तो उसने बताया 2 पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन 6 पेपर उसका गड़बड़ हो गया था। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, बच्चों को शेयर कीजिए। मैक्सिमम आपके दोस्त यार ही तो है ना, सभी को इससे लाभ हो सके जो नहीं बनाए हैं। प्लीज़ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।